यूपी में एक और फर्जीवाड़ा। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा। फेल हुए परीक्षार्थियों में बांटा नियुक्ति पत्र। फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग से जुड़े तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सरकारी नौकरी भारत के लगभग हर नौजवानों का सपना होता है। सरकारी नौकरी को लेकर पागलपन इतना कि लोग किसी भी पक्की नौकरी के लिए लाखों देने को तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं और लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी कर बैठते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में यूपी भी इससे अछूता नहीं है। बीते सालों में प्रदेश में कई सरकारी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। कई परीक्षाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में धांधली और फर्जीवाड़े की खबर सामने आई। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ इस तर्ज पर नहीं है कि मेधावी छात्रों के साथ गलत हुआ, बल्कि इसमें वे छात्र भी शामिल हैं जो घूसखोरी और जुगाड़ के बल पर नौकरी की ख्वाहिश कर रहे थे, जिनके साथ ठगों ने ही खेला कर दिया और लाखों करोड़ों का चूना लगा दिया। हाल ही में ठगी का एक ताजा मामला यूपी के कई शहरों से सामने आ रहा है, जहां शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गिरोह के सरगना ने 1.5 करोड़ रुपए के अधिक की ठगी की है। लाखों रुपए देकर नियुक्ति पत्र खरीदने वालों में प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ से 2 और सीतापुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर से एक अभ्यर्थी हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 4 और पुरुषों की संख्या 5 है और ये सभी संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। इनमें से कुछ महिलाओं के परिवार के लोग शिक्षक भी हैं। इस पूरे ठगी को लेकर खास बात यह है कि इस दौरान उन्हीं अभ्यर्थियों को चुना गया था जो पीजीटी और टीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार पीजीटी और टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा माफिया के 8 लाख रुपए एडवांस दिए थे। बाकी के 10 लाख नियुक्ति के बाद लेने की बात कही गई थी, पर तब तक सारा भेद खुल गया। सभी के नियुक्ति पत्र फर्जी निकले, जिसके बाद कानपुर की करनालगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि परीक्षा सूची से चयन के समय उसने नियुक्ति पत्र जारी किया था, जिससे किसी को शक भी ना हो। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जुलाई से सितंबर तक पीजीटी, टीजीटी 2021 की परीक्षा सूची से रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हुआ। उसी दौरान परीक्षा माफिया ने नियुक्त पत्र कानपुर भेजा। दिसंबर से वहां पर नियुक्ति की जाने लगी। 2 महिलाएं नियुक्त हो गईं और शिक्षण कार्य करने लगी। अप्रैल में चयन बोर्ड से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हुआ तो फर्जीवाड़ा पकड़ में सामने आया। फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी पाने वालों ने बताया कि 18 लाख रुपए में बात तय हुई थी। नियुक्ति से पहले 8 लाख रुपए दे दिए गए थे। बाकी धनराशि नियुक्त होने के बाद देनी थी। अब पकड़े गए तो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पैसे भी गए और मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। फिलहाल भर्ती माफिया तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वाले के तार शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि कई और लोगों के साथ ऐसी ही ठगी हुई है। ऐसे में सभी जिलों में जांच टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि यूपी में फर्जीवाड़ा से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी पाने का खेल कई बार सामने आ चुका है। इसके बावजूद विभाग की ओर से ऐसे फर्जीवाड़े रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। न ही फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने वाली सरगना तक जांच एजेंसी पहुंच पाई है। एडेड विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए नौकरी पाने का खेल अमूमन विभागीय स्थानांतरण और नई भर्ती के समय होता है, जिससे कि भीड़ में वह पकड़े ना जाएं। 2018 में स्थानांतरण सीजन में 3 फर्जी शिक्षक बनाए गए थे। उस समय पीलीभीत के एक इंटर कॉलेज से 3 फर्जी शिक्षकों का स्थानांतरण दिखाया गया था। वह फर्जी स्थानांतरण आदेश देकर प्रत्यूष झा हरदोई, उसका भाई उत्कर्ष झा अंबेडकर नगर और जितेंद्र यादव मैनपुरी पहुंचा था। हरदोई और अंबेडकर नगर के डीआईओएस ने ज्वाइन नहीं करवाया, जबकि मैनपुरी के डीआईओएस ने ज्वाइनिंग करवा दी। जितेंद्र यादव ने करीब 1 वर्ष तक नौकरी की और वेतन लिया। जब उसकी शिकायत हुई तो मामला प्रकाश में आया। जांच हुई तो उसे हटा दिया गया और मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। इस मामले में निदेशालय के कुछ लिपिकों की मिलीभगत थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह लिपिक अब भी महत्वपूर्ण पटल पर काम कर रहे हैं। अब कानपुर में 9 फर्जी नियुक्ति पत्र के मामले भी सामने आए हैं।
9 में से 2 ने कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया था। उसमें से एक ने 3 महीने का वेतन भी उठाया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान पता चला तो मुकदमा दर्ज हुआ और 2 लिपिक निलंबित कर दिए गए। बता दें कि सरकारी नौकरियां भर्ती से जुड़ा ये कोई पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जो खबर सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। इस पूरे मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी थी और पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में बीते महीने सिपाही भर्ती परीक्षा लीक के मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पेपर लीक के बाद छात्रों ने खूब बवाल काटा था, प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ, पेपर लीक के सबूत मांगे गए। फिर जाकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक की बात स्वीकारी और इस पूरे मामले को लेकर कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी और पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया था। राहत की बात यह है कि कोर्ट की तरफ से एसटीएफ को राजीव नयन मिश्रा के रिमांड भी मिल गई थी। जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लीक हुआ था। जैसे ही पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकला और इसे ट्रांसपोर्ट करवाने वाली कंपनी के पास पहुंचा, तभी पेपर लीक करवा दिया गया, जिसकी पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर पुष्टि होने पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिसने जगह जगह छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद सीधे ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा सॉल्वर के पास पहुंचाया गया था। ये भर्ती 60,000 से अधिक पदों पर निकाली गई थी। बड़े स्तर पर यूपी के कई जिलों में परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसे देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से युवा पहुंचे हुए थे। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की खबर से सोशल मीडिया पर बाढ़ ला दी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे। इसके बाद सिपाही भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी। और यूपी एसटीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी पद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद रेणुका मिश्रा को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल ही में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया था। डीजीपी ने बताया था कि राजीव नयन पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। उसका नाम हाल ही में आयोजित एआरओ परीक्षा का पेपर लीक करने में भी आया था। डीजीपी ने आगे बताया था कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में अब तक 396 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 54 को यूपी एसटीएफ ने खुद पकड़ा है। परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी से पहला आरोपी अमन कुमार पकड़ा गया था। एफआईआर के मुताबिक लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी में अभ्यर्थी अमन कुमार को नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसने दोस्त नीरज की ओर से पेपर लीक करने की बात स्वीकारी। इसकी एफआईआर खुद वहां मौजूद निरीक्षक राम बाबू सिंह ने कृष्णा नगर थाने में परीक्षा के एक दिन बाद दर्ज करवाई थी। निरीक्षक राम बाबू सिंह ने एफआईआर में लिखवाया था कि हॉल नंबर 24C में परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी अमन कुमार पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा गया था। सरकारी दस्तावेजों के तौर पर मौजूद इस एफआईआर में निरीक्षक ने दर्ज कराया कि सूचना मिलने पर जब स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार वर्मा और सौरभ यादव बाकी स्टाफ के साथ हॉल में पहुंचे तो परीक्षार्थी अमन कुमार सीट नंबर 8 पर बैठा था और उसी मेज पर एक हस्तलिखित पर्ची थी, जिसमें दिए गए जवाब प्रश्न पत्र के सही जवाबों से बिल्कुल मेल खा रही थी। इसके आगे एफआईआर में लिखा था कि कार्रवाई के लिए जब अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार को कंट्रोल रूम लाया गया तो वो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि मेरे मित्र नीरज ने मुझे कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा, जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तभी मुझे पैसा देना है। दोपहर करीब 12:56 पर नीरज ने अपने मोबाइल नंबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसमें सही उत्तर पर टिक लगे हुए थे। उसी पेपर से मैंने पर्ची बनाई। इसके बाद जब मोबाइल मंगाकर चेक किया गया तो व्हाट्सएप में एक नंबर नीरज कुमार यूपी के नाम से सेव था, जिसे खोलकर देखा गया तो उसी तारीख के 12:56 पर परीक्षार्थियों के मोबाइल पर हाथ से लिखी हुई पेपर में सभी उत्तरों के टिक लगे थे। पेपर लीक मामले को लेकर सिरे से नकारने वाले प्रशासन के दस्तावेजों में भी साफ दर्ज है कि मोबाइल में मिले जवाब और हस्तलिखित पर्ची में जवाब एक जैसे थे। इसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मिलान किया गया तो सभी के जवाब एक जैसे नजर आए। इसके बाद जाकर मामले का खुलासा हो पाया और आरोपियों की धरपकड़
शुरू की गई। इस पेपर लीक मामले के बाद सीएम योगी भी एक्शन मोड में नजर आए और दोबारा परीक्षा करवाने की घोषणा कर दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।